गाइस बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ बैगन की पकौड़ी। बाहर बरसात हो रही थी तो मैंने सोचा चलो खाने में आज यही बना देते हैं बैगन की पकौड़ी। और दिन की सब्ज़ी बच गई थी सोया और आलू बड़ी की सब्ज़ी, तो मैंने कहा चलो आज यही हो जाएगा डिनर पर। और पति जी भी नाराज़ हो गए थे किसी बात को लेकर हमसे, और मेरे पति जी से भयंकर झगड़ा हुआ इसी बात को लेकर। और मेरे लिए सब्ज़ी लाए थे आलू बैगन और लोबिया की सब्ज़ी। तो पति जी नाराज़ बैठे हुए हैं, उस कमरे में बैठकर वो अपना मोबाइल चला रहे हैं। तो चलते हैं, आप लोग को ले चलते हैं पति जी के कमरे में जहाँ पर वो बैठकर मोबाइल चला रहे हैं। और मुझे खूब गुस्सा आ रहा था इनको देखकर। हाँ, हर आते हैं तो बहुत डायलॉग छोड़ते हैं और बस मेरा काम यही है, नौकरानी तो है, आए तो खाना बनाए इनके लिए, तो पकौड़ी बनाए इनके लिए। और मेरा कभी किसी दिन छुट्टी नहीं होता है, कभी नहीं सोचते हैं कि चलो एक दिन तो छुट्टी कर दे, बाहर का खाना खा लें। पर क्या करें, मेरे नसीब में बाहर का खाना है नहीं, क्योंकि वो हमको बाहर का खाना खिलाते नहीं, उनको पसंद नहीं, अपने भी नहीं खाएंगे, मुझे भी नहीं खाने देंगे। तो देखिए पति जी वहाँ लेट के मोबाइल चला रहे गुस्से में और हमसे बात नहीं करें। मत बोलो, कोई ज़रूरत नहीं हमसे बात करने के लिए। और मैं देख रही थी क्या कर रहे थे, फिर मैं आ गई किचन में। मेरी पकौड़ी बनके तैयार हो गया और इनके लिए प्लेट लगा दी कि चलो उनको खाना दे देते। गुस्से अपनी जगह होते पर खाने से कोई नाराज़गी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन भर आदमी ड्यूटी करता है, फिर रात को आराम से चैन से खाना खाता है कि नहीं गाइस। इसीलिए तो फिर मैंने उनसे कुछ बोला ही नहीं मैंने। तो मैं फटाफट इनके लिए खाना लगाया। इसके मॉर्निंग के समय मैंने पूजा पाठ कर लिया और पूजा पाठ करने के बाद मैं तैयार हो रही थी अपने कहाँ जाने के लिए, हॉस्पिटल यानी अस्पताल, बीमा अस्पताल। तो मैंने कहा चलो फटाफट पूजा पाठ कर लिए, नाश्ता भी कर लिया मैंने टाइम से। और मैंने कहा चलो बाल वाल झाड़ लेते हैं, तो ये कपड़ा पहन लेते हैं पिंक का। इस कैसा लग रहा है मेरा ये कपड़ा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने कहा चलो फटाफट अपना तैयारी कर लेते हैं जाने के लिए। तो हम चलो बाल वाल झाड़ लेते हैं। और मैंने सोचा कि चलो आराम से बाल झाड़ते हैं। अभी तो 10 बज रहे थे, हमने कहा चलो डॉक्टर के पास जाते जाते 11 बजे तो पहुँच ही जाते हम। पर क्या बताए गाइस, जाना तो जाना है, क्योंकि पति जी नाराज़ हो गए थे। आज नहीं जाओगे तो कभी तुमसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे मेरी शुगर की दवा बिल्कुल नहीं थी गाइस, इसीलिए। तो मैंने कहा जाना ज़रूरी है, नहीं जाएंगे तो हमसे बात नहीं करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे मुझसे। ऐसे भी कल मेरी बहुत रात को बहसबाजी हो गई थी यही दवा के पीछे कि तुम क्यों नहीं जाओगी दवा लेने के लिए गाइस। तो जाना तो पड़ेगा हमको। तो इसके बाद मैं फटाफट तैयार हो रही थी, पाउडर लगा रही थी और मैं पिंक लिपस्टिक भी लगा रही थी गाइस, क्योंकि मुझे पिंक लिपस्टिक बहुत पसंद है। तो मैं देखिए आपको दिखा रही पिंक कलर की लिपस्टिक। और मैंने कहा चलो पिंक लिपस्टिक, पिंक सूट पहन लेते हैं। कान में कुछ नहीं पहना, क्योंकि मेरे कान इतने छेद हो गए, इतनी लंबी छेद हो गए गाइस, कि मैं कान में कुछ पहन ही नहीं सकती है। कोई फंक्शन पड़ता है तभी मैं कान में पहनती हूँ, ऐसे तो बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, ऐसे चले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ, कोई फंक्शन में तो जा रहे थे कहाँ, हॉस्पिटल जा रहे थे दवा लेने के लिए गाइस। और फटाफट मैं तैयार हो गई। तैयार होने के बाद मैंने कहा चलते हैं बाहर की तरफ। और आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए मैं तैयार हो गई, बन ठन गई हूँ मैं। अच्छी लग रही है ना गाइस मैं, पिंक लिपस्टिक, पिंक सूट मुझे बहुत पसंद है। पिंक सूट, पिंक कलर की चीज़ मुझे बहुत पसंद, एक पिंक एक रेड। इसके बाद निकल गए हम गेट से बाहर, यानी अपने मंजिल की तरफ, यानी मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। हमके जाना बहुत ज़रूरी थे गाइस, और मैं पैदल जा रही क्योंकि मुझे टेम्पो नहीं मिला था गाइस। आ गई थी डॉक्टर के यहाँ, कल से ये ब्लॉग चल रहा था और अब आपसे मैं मिल रही हूँ। तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे शुगर का दवा ख़त्म हो गया था और अपने लिए दवा ववा ले आए। और मेरे टांगों में बहुत दर्द था गाइस, तो इसीलिए मैं गई थी अस्पताल। तो अपना ये टांगों की दवा लेकर आई हूँ ये। तो अभी खोल के देखना है, कही थी कि डॉक्टर बोली थी आप इसको लगा कर देखिए, आराम मिलेगा तो फिर आप लगाइएगा उसको। और दर्द का दवा भी दी है और 15 दिन का शुगर का दवा भी ले आए हैं गाइस। अब बहुत थक जाते हैं गाइस, कहीं भी जाते हैं, घर से बाहर निकलते आदत पड़ गई घर में रहने के लिए, तो कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं करता मुझे। बड़ी मुश्किल से मैं आज गई मार्केट, वहाँ अब बीमा अस्पताल गए, अपना दवा ववा लेकर आई। और
खाना वाना खाए, थोड़ा सा आराम किया, तो ब्लॉग को एंड भी करने थे। हमने क्या एंडिंग नहीं की थी ब्लॉग को, हमने क्या चलो एंड भी कर देते हैं, एडिट भी करनी है, आप लोग को टाइम से ब्लॉग भी देना है कि नहीं। तो गाइस बहुत आज को पता नहीं क्यों गाइस मेरा कहीं मन नहीं लगता, कहीं चीज़ में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत उदास रहता है। शाम होता है तो बहुत उदास रहते हैं, मेरा मन कहीं लगता नहीं, कहीं लगता नहीं है मुझे। और बहुत चिड़चिड़े भी हो गए हैं बीमारी से, मेरा वज़न भी बहुत कम हो गया है। अपने सामने शीशा के सामने चेहरा देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और पति जी भी आज ज़बरदस्ती हस्बैंड ने भेजा मुझे दवा लेने के लिए। कल पति जी से लड़ाई भी हो गई थी मेरी, यही दवा के पीछे कि तुम दवा लेने क्यों नहीं जा रही, दवा लेने क्यों नहीं जा रही हो। तो पति जी के आज के बाद तुम उनसे बात नहीं करोगी, आज के बाद तुम बिल्कुल बात नहीं करोगी। ये कह रहे थे तुम्हारा हाथ का खाना नहीं खाएंगे, मैं दुनिया भर की पति जी नौटंकी कर रहे थे मेरे साथ। तो मैंने बोला कि भैया फिर मुझे भी तो दिक्कत होती, नहीं जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए तो मुझे भी दिक्कत होती, तो मुझे भी टाइम से शुगर का दवा भी लाना था, क्योंकि शुगर का दवा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इसलिए गाइस तो मेरा कहीं मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों गाइस, मुझे पता नहीं क्या हो गया। हम पहले जैसे नहीं रहे, मतलब पहले कैसे हम हंसते थे, बोलते थे, अब पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता, ना किसी से बात करने का मन करता, ना किसी के घर जाने का मन करता है। मुझे लगता है चुपचाप अपने घर में रहो। तो रहते भी घर में, बहुत कम निकलते घर से बाहर, और मेरा जी नहीं लगता कहीं जाने वाने के लिए। अब मेरा मन बिल्कुल बेचैन रहता है, उथल फुथल रहता है। कहीं सोचते हैं वही बबीता हैं हम, पहले हम कैसे थे अब बिल्कुल बदल गए, यानी हम अपने आप को इतना बदल गए, क्या ही बताएं गाइस। तो बहुत लंबा बात हो गई आपसे मेरी, और यहीं से अपने शब्दों से अपने चैनल को एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल की घंटी जरूर बजाइएगा। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा शिराना बबीता के नाम से, और मेरा फेसबुक में पेज भी है बबीता डेली ब्लॉग, वहाँ जाकर फॉलो कीजिएगा। ओम साईं राम, बाय बाय।